Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 8 of your class 5 English, that is rain cloud. So let's begin with this story. Once upon a time there was an old fisherman named and his wife Aise. So एक fisherman था, बहुत टाइम पहले, उसका क्या नेम था? Yemint नेम था उसका, उसकी वाइफ का क्या नेम था? Aise. So the old man and his wife did not have any children. उनका कोई भी बच्चा नहीं था. They lived by side of their river Irrawaddy. वो किस river के पास रहते थे? That's name is Irrawaddy. River की side पे रहते थे. Every day he made cast his net in the river and caught fish which they sold at the local market. रोज क्या करता था जो एविन था, येविन क्या करता था, वो कास्ट करता था अपनी नेट को रिवर में और वहां से फिश कॉट करता था. उसे कहाँ सेल करता था? वो लोकल मार्केट्स में सेल करता था. देन वन डे व्हाइल फिशिंग एज यूजुअल येमिन कास्ट हिज नेट एंड वेटेड फॉर द कैच. एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी नेट कास्ट करी येमिन ने, और किसके लिए फिश वेट कर रहा था? फिशेस के लिए वेट कर रहा था. व्हेन आफ्टर सम टाइम ही पुल्ड अप हिज नेट. कुछ टाइम बाद उसने अपनी नेट को पुल कर लिया. He was surprised to get only an egg. उसे खाली एक एग ही मिला. He recognized it as a crocodile egg. और उसने उसको कैसे recognize करा? ये तो एक crocodile का egg है. He called out to his wife who picked up the egg. उसने अपनी wife को बुलाया, उसने क्या pick करा? Egg को pick करा. Took it home and put it under some straw. उसे वो अपने घर ले गई, उसे किसके अंदर रखा? straw के अंदर रखा. Some days later the egg hatched and a small baby crocodile came out. कुछ दिन बाद क्या हुआ? एग तो हैच हो गया, उसमें से क्या निकला? स्मॉल बेबी क्रोकोडाइल निकला. सो येमिट एंड एसे वर वेरी हैप्पी. वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हुए. दे कॉल्ड द क्रोकोडाइल रेन क्लाउड एंड ट्रीटेड हिम एज देयर सन. उन्होंने क्रोकोडाइल को रेन क्लाउड की तरह बनाया, बुलाया और उसको अपने सन की तरह ट्रीट करा. Every day after they returned from fishing, the old man and his wife would call out to rain cloud and feed him the choicest fish from their catch. तो फिर पता है क्या करते थे वो दोनों? Every day they call out. जब वो अपनी फिशिंग करने के बाद आते थे, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ, they call the rain cloud. रेन क्लाउड को बुलाते थे और उसकी चॉइस उसको फिश देते थे. Then Yemen made a small enclosure of river water where rain cloud swam safe from any predator. वहाँ पे येमेन ने क्या बनाया? एंक्लोजर बनाया रिवर वाटर का. यहाँ पे वो ये रेन क्लाउड क्या कर सकता था? स्विम कर सकता था और किसी प्रीडेटर से बच के. Then as the day went by, rain cloud grew and soon he was too big for the small pond. rain cloud grow हो गया और वो छोटा हो गया उस pond के लिए that his father had made, जो उसके फादर ने बनाया था. So with a heavy heart Yemen ने से put him back in the river. फिर उन्होंने बहुत heavy heart करके उसको वापस से river में रख दिया. But every day without fail, both would go and call out to rain cloud to feed him. रोज जाते थे वो और उसको बुलाते थे, rain cloud को उसको feed करते थे. So rain cloud became very strong and all the fishes and other crocodiles became afraid of him. फिर रेन क्लाउड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, सारे क्रोकोडाइल्स उससे डरने लगे, सारी फिशेस उससे डरने लगी. दिस मेड रेन क्लाउड वेरी वेन एंड प्राउड. इससे वो बहुत ज़्यादा वेन और प्राउड फील करने लगा था. He no longer took Yemen and Aise to be his parents, but as ordinary human being who came every day to feed him and pay homage. उसको वो एक पेरेंट्स की तरह फील नहीं करता था उनको, ये को और उसकी वाइफ को. वो खाली उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता था, जो उसको रोज आता है उसको फीड करवाता है. एंड दे पेज होमेज. वन डे एज येमिन कॉल्ड आउट टू रेन क्लाउड, जैसे येमिन ने रेन क्लाउड को बुलाया, he slithered from the tall bulrushes and came to the bank of the river. वो एकदम से slither करते हुए tall bulrushes से तो कहाँ पे आए? बैंक पे आ गया रिवर के. He was in bad and vicious mood. वो बहुत ज़्यादा bad और vicious mood में था. As the fisherman put out the fish for him to eat, जैसे fisherman ने उसके लिए fish निकाली खाने के लिए, rain cloud went under water and caught hold of his ankle, pulling him towards the water. rain cloud ने क्या करा? एकदम से water के अंदर गया, एकदम से उसकी ankle पकड़ लिया, उसको water की तरफ खींचने लगा. My son, what are you doing? rain cloud से कहता है येमिन.
My son, क्या कर रही हो तुम ये? Asked Yemen. I had decided to eat you today, said Rain Cloud with an angry hiss. एक गुस्से में बोलता है Rain Cloud, Yemen से मैंने तुम्हें decide कर लिया आज मैं तुम्हें खाऊंगा. But I am your father and I have always looked after you so much with love and care. But मैं तो तुम्हारा father हूँ, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी care करी है, तुम्हें love दिया है, तुम्हारी देखभाल करी है. I have to eat you, nevertheless, said Rain Cloud, his eyes red with anger. उसकी eyes एकदम anger से red थी और उसने बोला मैं तो आज तुम्हें खाऊंगा. I have to eat you, nevertheless. Okay, you can do that, but let me pray for the last time. Okay, तुम ये कर लो, but मेरे को pray करने दो last time के लिए. Requested Yemen. Rain Cloud agreed, and the old man fell on his knees. So Rain Cloud ने agree कर दिया कि ठीक है तुम pray कर लो. फिर एकदम से old man कहाँ गिर गया? अपनी knees पे गिर गया. Closed his eyes and with all his heart prayed that in his next birth he could be born as the master of white magic, so that he could take revenge from the crocodile. तो उसने क्या करा कि प्रे करा कि वो नेक्स्ट ठीक है वो मर जाएगा बट वो नेक्स्ट पद में ये चाहता है कि वो क्या बन जाए. ही वांट टू बॉर्न इन द नेक्स्ट पद एज द मास्टर ऑफ वाइट मैजिक. जो मास्टर ऑफ वाइट मैजिक और वो किससे बदला लेगा? वो रिवेंज लेगा क्रोकोडाइल से. फॉर रेन क्लाउड हैड ब्रोकन हिज ट्रस्ट बिकॉज रेन क्लाउड ने उसको ट्रस्ट ब्रोक करा है. आफ्टर ही हैड फिनिश्ड प्रेइंग रेन क्लाउड ड्रैग द फिशरमैन टू द रिवर एंड एट हिम अप. फिर वो रेन क्लाउड ने क्या करा? उसे ड्रैग करा फिशरमैन को और उसको खा लिया. आफ्टर दैट डे रेन क्लाउड बिकेम इवन मोर विशियस एंड वेरी ग्रेटली फियर्ड बाय एनिमल्स, fish and human beings who fished by the river. He now was the king of Irrawaddy. तो क्या हुआ? वो रेन क्लाउड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने, वो किसी से नहीं डरता था. और सोन ही उसने क्या करा? किसी भी जो भी फिशर्स जाते, जो भी ह्यूमन बींग्स जाते थे वो उससे डरने लगे फिशिंग करने से. अब वो क्या बन गया था? किंग बन गया था. कहाँ का? इरावदी का. Now when years passed and Rain Cloud was getting older, जैसे years pass हो रहे थे, इन Rain Cloud बूढ़ा होने लगा था, वो older होने लगा था. With the passage of time, he mellowed down. He started thinking about his past and felt remorseful at eating up the old man who had been a father to him. फिर एकदम से वो अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने लगा. तो उसने एक ओल्ड मैन को खाया था जो उसकी तरह जो उसका फादर की तरह था. He would often think of him and feel very guilty. वो हमेशा उसके बारे में सोचता था और guilty feel करता था. He was no longer vain and turned kind and helpful, especially towards human beings. वो तो अगला kind हो गया था, एकदम किस्मत बदल गया था, वो एकदम kind और helpful हो गया था. किसके लिए? human beings के लिए. He wanted to make up for what he had done. वो उसका पछतावा कर रहा था कि उसने क्या किया है. Now crocodiles can take on human forms after they are 100 years old. जो crocodiles थे human form ले लेते जब वो 100 years old के हो जाते थे. So after Rain Cloud turned 100, he shed his scaly crocodile skin. उसने अपनी scaly crocodile skin को shed कर दिया on the banks of Irrawaddy and walked out as a handsome young one. और walk out कर रहा था एक handsome young man की तरह. He worked as an artist who excelled in painting landscape that brought out the incredible blue of sky. वो एक आर्टिस्ट की तरह वर्क कर रहा था जो इनक्रेडिबल था पेंटिंग का क्या करने में, लैंडस्केप पेंट करने में. दैट ब्रॉट आउट द इनक्रेडिबल, जो एकदम बिल्कुल इनक्रेडिबल ब्लू स्काइज को पेंट कर देता था. द सोरिंग बर्ड्स और नेस्टिंग क्रेन्स एंड द सिल्वर ग्रे ऑफ द रिवर. इट वॉज वाइट पेंटिंग. ही मेट अ ब्यूटिफुल यंग वुमेन सो मेन. एक वाइट पेंटिंग थी, वो किससे मिलता है? फिर एक यंग वुमेन से मिलता था. हर नेम वॉज सोमेन. fell in love with her and married her. वो उनसे लव में फेल हो गया और क्या उससे शादी कर ली. Rain Cloud and Somain lived in peaceful existence. वो एकदम peaceful existence, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे. They were very happy. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी करते. Rain Cloud built a house not far from the Irrawaddy. Rain Cloud में क्या बनाया? एक हाउस बनाया जो ज़्यादा दूर नहीं था इरावदी से. After, as fate would have it, a boy was born in village close to Irrawaddy. क्यों मतलब ऐसा लगता था कि जैसे एक बॉय बॉर्न हुआ था एक कहाँ पे? इरावदी के पास. हिज नेम वॉज मोक्या. उसका नेम क्या था? मोक्या. ही वॉज, ये मीन्स हु हैड टेकन अ रीबर्थ. वो कौन था? ये मीन था जिसने एक रीबर्थ लिया था एज अ बॉय. कहाँ पे? इरावदी के पास के विलेज में. ही रिमेम्बर्ड द बूड ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर एंड बाय द टाइम ही वॉज 16. उसको जब तक 16 का था उसे याद था कि उसने जो बून मांगा था गॉड से, बिकेम द मास्टर. जब तक वो 16 का वो क्या बन गया? वो
मास्टर बन गया व्हाइट मैजिक का। सो ऑन हिज 17th बर्थडे मो क्याओ वेंट टू द बैंक ऑफ इरावदी। 17th बर्थडे पे कहाँ गया मो क्याओ? इरावदी बैंक, रिवर की बैंक पे गया। Took out his magic wand and dipping it in water cried out loudly rain cloud। एकदम से उसने मैजिक वैंड निकाला और उसे डिप करा और एकदम से वाटर क्राई आउट करा क्या? रेन क्लाउड। रेन क्लाउड who was sleeping in his house woke up with a start। रेन क्लाउड जो स्लीप कर रहा था अपने हाउस में एकदम से woke up हो गया। He heard the rumble of the masters of white magic and was panicked। उन्हें रंबल सुना किसका? जो मास्टर था व्हाइट मैजिक का, एकदम पैनिक करने लगा। He woke up his sleeping wife and told her his life story। और उसने अपनी स्लीपिंग वाइफ को उठाया और अपनी सारी स्टोरी बताई। So Main clung to him crying she was afraid to lose him। So Main clung एकदम से क्लंग करके एकदम क्राई करने लगी कि उसको डर था उसे खोने का। He be brave my dearest rain cloud said he was leaving। उसने बोला dearest rain cloud ने be brave। Rain cloud said he was leaving। I have to pray for what I have done। अब मुझे प्रे करना पड़ेगा जो मैंने उसके लिए किया है। Rain cloud hurried to the river। Rain cloud हरी करा रिवर पे and became a crocodile once again। और फिर से वो क्या बन गया? क्रोकोडाइल बन गया। He hurried away and as he heard the second call of the master of white magic। वो हरी कर गया जैसे उसने सेकंड कॉल सुनी मास्टर ऑफ व्हाइट मैजिक की। He recognized the voice of his father and knew that he had come to take revenge। और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया वॉइस अपने फादर की और उसको पता था वो रिवेंज लेने आए हैं। With a heavy heart, Rain Cloud knew that it was only with his death that the vicious cycle would end। उसको पता था खाली डेथ से ही मेरी vicious cycle end हो सकती है। By the time Yemen put his wind for the third time, Rain Cloud came up from the river। जो जैसे उसने wind अपना वैंड लगाया थर्ड टाइम के एकदम से रेन क्लाउड ऊपर आ गया रिवर से। He in his anger ये मेक टच रेन क्लाउड। एंगर में उसने रेन क्लाउड को टच करा with his wand who was killed instantly। जो अपने उसके वैंड से इंस्टेंटली किल हो गया। The master of white magic had not anticipated that rain cloud would leave something for him। जो मास्टर ऑफ व्हाइट मैजिक था उसने कभी एंटिसिपेट नहीं करा था कि रेन क्लाउड उसके लिए कुछ छोड़ेगा। He watched his surprise as rain cloud upper body and two legs turned to rubies and his lower limbs became pure gold। जैसे ही वो एकदम सरप्राइज फील करा कि जैसे उसके जो आगे के अपर बॉडी थी he watched in surprise as rain cloud की अपर जो बॉडी थी और जो टू लेग्स थे किसमें टर्न हो गए? rubies में। and his lower limbs किसमें टर्न हो गए? प्योर गोल्ड में टर्न हो गए थे। ये wind was filled with remorse। ये wind था वो फुल हो गया remorse से। Revenge it was as the cost of his life of his son Rain Cloud। जैसे revenge था क्या उसकी cost of his life is his son, जो उसका son था Rain Cloud। He realized that revenge never pays anybody but leaves one with a heavy heart and years of regret of live with। उसने रियलाइज करा कि रिवेंज कभी भी किसी के दिल को शांति नहीं देता बल्कि एक हैवी हार्ट ही फील होता है जो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए उनको रह जाता है। Yemen did not touch the riches that Rain Cloud offered him in his death and with one of last sorrowful look he left। तो उसने येमेन ने टच नहीं करा वो रिचनेस को जो उसके बारे में उसके लिए छोड़ के गया था रेन क्लाउड, बट उसने एक लास्ट से सॉरफुल लुक करा, एक लुक दिया when he left। So Main came looking for her beloved Rain Cloud। So Main उसे देखते हुए अपने beloved Rain Cloud के लिए। When she came across his form in gold and rubies, she cried knowing that Rain Cloud had died। जब उसने देखा कि वो गोल्ड और rubies में कन्वर्ट हो गया तो वो समझ गई कि Rain Cloud जा चुका है। So Main collected all the gold and rubies and built a big pagoda in the name of Rain Cloud, which still remains on the bank of the silver grey river Irrawaddy, where Rain Cloud had lived and died। तो So Main ने सारा गोल्ड उठाया और rubies ली और उसने क्या बनाया, एक बिग पगोडा बनाया इन द नेम ऑफ रेन क्लाउड। जो किसके नेम पे था, रेन क्लाउड के नेम पे था। और वो आज भी कहाँ पे है, बैंक्स पे सिल्वर ग्रे रिवर इरावदी, वेयर रेन क्लाउड हैज लिव्ड एंड डाइड, जहाँ पे रेन क्लाउड रहा था और डाई हुआ था। इट इज सेड दैट दोज हु थ्रोंग द पेगोडा गेट द हार्ट्स डिजायर्ड। ऐसे कहते हैं जो थ्रो करते हैं उसमें पेगोडा, उनको अपना जो चाहते हैं उनको वो चीज मिलती है। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.